बुलेटिन का आगाज करते हैं नाजरीन। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, जिसके लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। कराची डिवीजन के 7 और हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची की 7 डिवीजन है और हैदराबाद की 9 डिवीजन हैं। 1 करोड़ से जो जायद कुल वोटर्स हैं किराए दही इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पोलिंग का अमल है ये शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कराची के कुछ इलाकों में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हुआ। ताखीर से पोलिंग शुरू हुई, वहां पे जो वोटर्स थे परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पे अमला ताखीर से पहुंचा, पोलिंग एजेंट्स नहीं पहुंचे थे। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पे प्रिजाइडिंग अफसरान लेट पहुंचे। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातें मैदान में हैं, जबकि MQM की जानिब से रात गए बाइकआउट का ऐलान किया गया आज के इस बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अगर सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के लिए भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स भी बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स अलर्ट है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स के जवान भी हमने देखे और पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका मुख्तलिफ इलाकों में गश्त भी जारी है। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अरशद, मुन्निस भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ शहबाज खान और लियाकत राना भी हमारे साथ मौजूद है। अरशद, आपकी जानिब आऊँगा, आप बताएगा। सुबह से हमने रिपोर्ट किया, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें रिपोर्ट किया कि पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार भी हुआ और जो गहमा गहमी थी सियासी वो भी हमें कम दिखाई दी। अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? कुछ मुख्तलिफ हुई, गहमा गहमी बढ़ी? जी देखिए, मैं ज़िला वस्ती में नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है जहाँ पे UC8 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अब से कुछ देर बाद ही हाफिज़ नईमुर रहमान पहुँचेंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। अगर मजमूई तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अब तक की बात की जाए तो PTI की तरफ से ये दावा किया गया है कि न्यू कराची के एक चंद पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर अब तक जो है वो पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पर पोलिंग का अमला नहीं आया था और इसके साथ साथ जो पोलिंग के लिए जो इलेक्शन मटीरियल होता है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। दूसरी जमात इस्लामी की जानिब से भी रिटर्निंग अफसर को तहरीरी तौर पर शिकायत जो है वो भेजी गई है और उनका इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लियाकताबाद के की 2 UCs है जहाँ पे 9:25 तक वहाँ पर पोलिंग का अमल जो था वो शुरू नहीं हुआ था, जिसके ऊपर जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ताहम जो SSP सेंट्रल है मारूफ उस्मान, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं। पोलिंग जो थी इन दोनों UCs के अंदर जिस हवाले से जमात इस्लामी शिकायत कर रही है पोलिंग वक्त पर शुरू हुई। अब अगर बात करते हैं कि यहाँ पे अब तक टर्न आउट कैसा रहा, वैसे तो कराची में जो टर्न आउट होता है वो 12 बजे के बाद ही हम देखते हैं कि जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में निकलना शुरू होते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो बेशतर जितने जो पोलिंग स्टेशन हैं जो उनके बाद जो पोलिंग कैंप्स कायम होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वहाँ पर सन्नाटा है। जो वोटर्स हैं वो तो दूर की बात है, जो सियासी जमातों के अपने लोग वहाँ पे कारकुन को होना चाहिए था वो भी उन पोलिंग कैंप्स में हमें नज़र नहीं आए। तो टर्न आउट की अगर हमें बात की जाए तो काफ़ी जो है वो कम है। इक्का दुक्का वोटर्स जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी अमन अमान की कोई इस तरह की अभी तक जो है सूरत हाल नहीं सामने आई है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। इसके साथ साथ रेंजर्स की भी का जो गश्त है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो भी जारी है। जी ठीक है, पोलिंग का अमल भी जारी है, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। अरशद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन आगे बढ़ते हैं, हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह अरशद ने बताया कि पोलिंग का जो अमला है ताखीर का शिकार हुआ, पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार हुआ, आप जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे सूरत हाल कैसी रही? और क्योंकि आज संडे का दिन है, हमने देखा सुबह से ही जो गहमा गहमी थी वो काफ़ी कम दिखाई दी। अब कुछ सूरत हाल आपके जहाँ पे आप मौजूद हैं यहाँ पे मुख्तलिफ हुई? दानिश, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा तमाम लोगों की कि ड्यूटी साथ साथ जारी है, लेकिन वोट डालना कौमी फरीज़ा है। तो मैं भी अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि शहरी बाहर निकले और वोट कास्ट करें। दूसरी जानिब जो आपने शिकायत का पूछा, बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत सामने आ रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जहाँ पर हम ड्यूटी पर मौजूद हैं, वहाँ पर जेल रोड स्कूल है, वहाँ पर इंतखाबी अमला मौजूद नहीं था, पोलिंग का सामान वहाँ पर मौजूद था। इसी तरीके से जमात
इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से भी ये शिकायत सामने आई है कि कुछ पोलिंग स्टेशन हैं गुलशन इकबाल के और इसके साथ साथ धोरा जी के, जहाँ पे पोलिंग का अमला नहीं पहुँच सका था अब से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले तक, और वहाँ पे पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो ये वो शिकायत हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हो, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हो, सबकी तरफ से ये दावा सामने आ रहा था कि भरपूर इंतजाम किए गए हैं, सामान की बर वक्त तरसील की जाएगी, पोलिंग का अमला बर वक्त मौजूद होगा, लेकिन उसके बावजूद सुबह ये शिकायत सामने आना शुरू हो गई हैं। तो यकीनी तौर पर ये पोलिंग के अमल को मुतासिर करती हैं। ताहम अब वक्त जैसे जैसे गुजरेगा उम्मीद की जा रही है कि इन शिकायत पर काबू भी पाया जा सकेगा और वोटर्स की तादाद में भी इजाफा हो सकेगा। ज़िला शर्की की अगर हम बात करें तो 14.5 लाख, शहर का दूसरा बड़ा ज़िला है, 14.5 लाख से ज़ायद वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। 799 जो पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 299 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। 5 टाउन्स हैं, 43 इसमें जो यूसीज़ हैं। सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान, अगरचे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातें भी मैदान में उतरी हुई हैं। अब तक की सूरत हाल यही है कि पोलिंग का जो अमल है सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है। बमुश्किल तकरीबन मेरे अतराफ में 7 से 8 पोलिंग स्टेशन हमने सर्वे किया है, तो यहाँ पे 10-15 अब तक इस तरह के वोट कास्ट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी की भी सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया पोलिंग स्टेशन पे और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है कि जो ज़रूरी है उन पर अमल कराया जा सके। वोटर्स अंदर आएँ तो उनके पास असल शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, चाहे वो एक्सपायर हो, लेकिन असल शनाख्ती कार्ड मौजूद हो और जो है वो साथ होना लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद जो शिकायत सुबह से हमें मौसूल हुई, उम्मीद है कि उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। मोनी साथ ही मौजूद रहेगा, शहबाज हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, इससे पहले आपने रिपोर्ट किया जहाँ पे आप मौजूद थे, यहाँ पे ये वाहिद हल्का आपने रिपोर्ट किया था जहां पे वोटर जो थे वो बड़ी तादाद में आपके सामने आपके अकब में मौजूद थे और लाइन हमें वहां पे दिखाई दे रही थी, लेकिन जो अंदर अमला था वो नहीं पहुंचा था। क्या यहां पे अब अमल शुरू हो चुका और सूरत हाल अब कैसी गहमा-गहमी देख रहे हैं आप यहां पे? देखिए जी, पूरे बल्दिया टाउन में के बेशतर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर जो है वो सूरत हाल बड़ी अबतर नज़र आ रही है। कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर ताहल जो है वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, जहाँ शुरू हुआ वहाँ ताख़िर से शुरू हुआ। इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, क्रिसेंट अकेडमी मेरे अकब में UC 7 है बल्दिया टाउन की, और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं, जो पहले हमने वाक़या आपसे रिपोर्ट किया था उससे मुख्तलिफ नहीं। तकरीबन 10 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ, 2 घंटे ताख़िर से पोलिंग का अमल शुरू किया गया। पोलिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं था, अलबत्ता जो लोग हैं उनकी दिलचस्पी, जो वोटर्स हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो देखने में आई। काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर मौजूद थे जो कि इंतज़ार कर कर जो है वो अपने कामों पर और अपने घरों की जानिब जो है वो रवाना हो गए। 10 बजे ताख़िर से यहाँ पे अमला पहुँचा है। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आए वो अपने साथ अमले के सिर्फ 3 अरकान को लेकर आए। 2 बूथ जो हैं वो मर्दों के लिए हैं, 2 पोलिंग बूथ जो है वो ख़वातीन के लिए हैं और 4 बूथ के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 अफराद का जो है अमला मख्तस किया गया है। ख़वातीन के लिए जो है, ख़वातीन वोटर्स के लिए यहाँ पे ख़वातीन जो अफसरान हैं, जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो नुमाइंदे हैं, खातों पे जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो काफ़ी यहाँ पर मुश्तइल नज़र आए। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता शब, उनका इल्ज़ाम है कि गुज़िश्ता शब जो है जो टाउन ऑफिस है वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जो है पोलिंग स्टेशन के जो बैलेट पेपर थे उनको लियाकत राना के पास हम जाएंगे। लियाकत, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, वोटर्स की कितनी तादाद आप वहाँ देख रहे हैं? मलीर टाउन के एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक ख़वातीन का पोलिंग बूथ है और साथ ही मर्दों का पोलिंग बूथ है। यहाँ सूरत हाल ये है कि पोलिंग स्टाफ 8:30 बजे तकरीबन तमाम पोलिंग बूथ में मौजूद था, लेकिन 8:45 बजे पहला वोट कास्ट हुआ। अब तक इस पोलिंग स्टेशन में जहाँ 3,000 से ज़ायद वोटर्स यहाँ वोट हैं, तकरीबन कोई 20 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं, लेकिन वोटर्स की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन वोटर यहाँ परेशान हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी जमातों ने कोई अपने वोटर्स की उनको मुतहर्रिक करने के लिए या उन्हें गाइडलाइन देने का कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ वोटर आते हैं, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ में जाते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, लेकिन उनका वोट नहीं होता तो उन्हें मायूस लौटना पड़ता है या बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ हमने ऐसे भी वोटर देखे जो कि अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेके आए तो उनको रोका गया कि पहले मोबाइल फ़ोन बाहर रखें उसके बाद आए, या कुछ ऐसे भी वोटर हमने देखे जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके आए, इसलिए उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन हमने कई वोटर्स को देखा जो 2 से 3 मरतबा
मरतबा मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनको वोट कास्ट करने का नहीं मिला। वोट कास्ट करने में वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वोटर्स निकले हैं तो भी ये मसाइल सामने आ रहे हैं। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। अल्ताफ कोटी हमारे साथ मौजूद है। अल्ताफ, आप बताएगा, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं इन तमाम मसाइल को लेके कि वोटर्स को जो परेशानी का सामना करना पड़ा। अब 10:30 होने वाले हैं, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई, सद्देबाब हुआ इन जो परेशानी थी या शिकायत का? यहाँ पे तो हैरान कुन बात यह है कि बस 10:30 हो चुके हैं, 2.5 घंटा यहाँ गुजर चुका है और मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 2 UC 133 के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन के सामने, जहाँ पे मर्दाना और जनाना पोलिंग स्टेशन है। ऊपर मर्दों के लिए पोलिंग स्टेशन 3 बूथ बनाए गए हैं और नीचे ख़वातीन के लिए। यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि कुल मिलाकर यहाँ पर कोई 9 वोट अब तक डल चुके हैं, 2 से 3 ख़वातीन के और बाकी मर्दों के। यहाँ पर कोई दिलचस्पी ही ऐसा नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के बराबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो इक्का दुक्का आदमी आते हैं और अपनी चीज़ें मालूम करते हैं अपने वोट के हवाले से, और फिर यहाँ पर रुकते भी हैं और वोट डालने भी आते हैं और कुछ चले भी जाते हैं वापस। इसके बिल्कुल बराबर के अंदर एक और पोलिंग कैंप बना हुआ है जिस बिल्कुल खाली है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम तो खातिर खा बहुत अच्छे हैं। जो SSP हैदराबाद है अमजद शेख का ये कहना है कि यहाँ पर हैदराबाद भर के अंदर 6226 पुलिस एहलकार मुतय्यन किए गए, जबकि रेंजर जो इंतहाई हसास जो 219 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मौजूद है। ये जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है उससे तो यहाँ पर इत्मीनान का इजहार हो रहा है, लेकिन जो वोटर्स की जो दिलचस्पी है वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए थे, बोले हमारा तो बायकाट है, हम तो वोट डालेंगे नहीं, जबकि दूसरे लोग यहाँ पे दिलचस्पी भी ले रहे हैं वोट डालने के लिए। जो यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का जो वोटर नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी एक उम्मीदवार यहाँ पर जो चेयरमैन के मौजूद हैं, जो उनकी भी जो एजेंट जो है वो पोलिंग एजेंट वो तमाम के तमाम बूथ के अंदर मौजूद हैं और वो सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं। फैसल खान के पास जाएंगे। फैसल खान, आप बताइएगा कि वहाँ पर वोटर्स का क्या जो है रिस्पॉन्स है और सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त ज़िला जुनूबी में मौजूद हूँ और सुबह से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट कर रहे थे। ख़ास तौर पर अगर हम लियारी की बात करें तो लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हमने देखा कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट ही नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जो है 9 बजे तक शुरू ही नहीं हो सकी थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद थे, अमला मौजूद था, लेकिन पोलिंग एजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। वहाँ पर वोटर्स हमने देखे कि बुज़ुर्ग वोटर्स जो है 2, 3, 4 इस तरह के बुज़ुर्ग वोटर्स थे जो सुबह ही वहाँ पहुँचना शुरू हुए थे, लेकिन उनको परेशानी का सामना था। इस वक्त मैं क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और क्लिफ्टन का ये UC 12 के पोलिंग स्टेशन 6 और 7 के सामने मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 4000 के करीब वोटर जो हैं रजिस्टर्ड हैं और अभी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर 3 से 4 वोट कास्ट हुए हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो चाहे लियारी हो, चाहे क्लिफ्टन हो या जुनूबी का कोई भी हिस्सा हो, हमने देखा है कि पुलिस की एक भारी नफरी फ्लैग मार्च कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस अफसरान मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च की सूरत में सिक्योरिटी फराम की जा रही है, रेंजर्स भी मौजूद है और सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नज़र आती है। लेकिन जो एक बड़ा मसला यहाँ पर नज़र आया कि पोलिंग स्टेशन में पोलिंग जो है ख़ास तौर पर लियारी में 9 बजे तक बेशतर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वोटर काफ़ी परेशान हैं। जी ठीक है, यहाँ पे भी वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है। फैसल, आप क्लिफ्टन में मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर नुमाइंदगान थे, मोनिस अहमद ने हमें अपडेट किया, इसके साथ साथ हैदराबाद से अल्ताफ कोटी ने अपडेट किया और लियाकत राना भी हमारे साथ मौजूद थे, अशद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कराची में ही SSP वेस्ट का 10 पोलिंग स्टेशंस का दौरा। फैसल मेमन कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 4500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स और FC की मदद भी हासिल की गई है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें टोटल 639 पोलिंग स्टेशन हैं और उसमें से 111 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हाईली सेंसिटिव है, बाकी की जो कैटेगरी है वो सेंसिटिव वाली है। तो हमने जो हाईली सेंसिटिव है उस पर 8 की डिप्लॉयमेंट की हुई है और जो सेंसिटिव है उस पर जो है वो हमने 4 की डिप्लॉयमेंट की हुई है। टोटल नफरी अगर आप हमारी मिलाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तो तकरीबन 4500 से ऊपर है और बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट रेंजर्स की है और कहीं कहीं पे हमारी FC की भी डिप्लॉयमेंट है।
तो अभी हमने पोलिंग स्टेशन विज़िट करना शुरू कर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी क्योंकि छुट्टी का दिन है और सुबह सवेरे है तो इस वक्त एज सच कोई ख़ास टर्न आउट वोटर का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग मैक्सिमम लोग जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। हमारे जो हसास इदारे हैं वो थ्रेट अलर्ट्स इशू करते रहते हैं। इलेक्शन क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, उसमें भी ज़ाहिर है उनकी तरफ से हमारे थ्रेट अलर्ट्स आए हुए हैं और हमने, पुलिस ने, रेंजर्स ने और एफसी ने पूरी कोशिश की है कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। हमारे अरेंजमेंट जो है ना वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमने कोशिश की है, जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हमने डिप्लॉयमेंट की है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। तो कराची के इलाके औरंगी टाउन वार्ड 3 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कायम पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स ना पहुंच सके। प्रिजाइडिंग और सिक्योरिटी अमला मौजूद है, ताहाल वोटिंग का अमल शुरू ना हो सका। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद, आगाह कीजिएगा तमाम तर सूरत हाल के हवाले से। जी, हम मौजूद हैं औरंगी टाउन UC 3 और वार्ड नंबर भी 3 है। यहाँ 2 पोलिंग स्टेशन हैं, 21 और 22। 2 वोटर्स यहाँ पर पहुँचे लेकिन पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो वोटिंग का अमल है वो शुरू नहीं हो सका। यहाँ अब तक एक वोट जो है कास्ट नहीं हो सका है। जो प्रेसिडेंट का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन का ये बूथ है, कोई यहाँ पर पोलिंग एजेंट किसी भी सियासी जमात का या आज़ाद उम्मीदवार का यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो वोटिंग का यहाँ पर अमल है वो ताख़ीर का शिकार है। ताहाल यहाँ पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, प्रेसिडेंट का अमला मौजूद है, लेकिन सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो वोटिंग का अमल है वो शुरू नहीं हो सका है। जी, तो हिजरत कॉलोनी वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई है। 1.5 घंटे में 150 से ज्यादा वोट कास्ट हुए हैं। हिजरत कॉलोनी के अवाम का जोश और जज्बा दीदनी है। तो आपको बताएं कि हिजरत कॉलोनी में वोटर्स की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से। तलहा, हिजरत कॉलोनी में तो लोग अपना हक राय दही जो है वो बखूबी जो है अदा कर रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, कराची के मुख्तलिफ रंग हैं। कहीं पर कराची आइट जो है वो 12 बजे के बाद निकलते हैं और कहीं पर हिजरत कॉलोनी जो एरिया है यहाँ पर आज सुबह से निकले हैं और अब तक जो मेरी बात हुई वो तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद ने वोट कास्ट कर दिया। ये अर्ली मॉर्निंग वोटिंग कराची का मिजाज नहीं है अर्बन एरियाज का, लेकिन ज़ाहिर है हिजरत कॉलोनी जो है वहाँ पर वोट कास्ट हुए हैं। सबसे अब तक तकरीबन 150 वोट कास्ट हो चुके हैं और वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जैसे मेरी बात हुई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बताते हैं कि और भी रश दोपहर तक बढ़ जाएगा। तो कराची के मुख्तलिफ रंग हैं। कहीं पर एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ, कहीं पर वोट कास्टिंग की शुरू हुई है और कहीं पर ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे तकरीबन 150 वोट कास्ट हो चुके हैं। तो एक कराची के मुख्तलिफ हाशमी हमें आगाह कर रहे थे। तो बदीन में शदीद सर्दी के बायस वोटर्स की तादाद बहुत कम दिखाई दे रही है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज सरदार खान भट्टी इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पर मौजूद है। मजीद उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन जिले की तहसील गुलारची में। मैं आपको बताता चलूं कि पोलिंग का जो अमल है जारी हो चुका है। पोलिंग के अमले समेत सिक्योरिटी का जो अमला है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो जिले भर के अंदर 3300 से जायद जो है पुलिस एहलकार, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, वो अपनी यहाँ पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिले भर के अंदर 805 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 9 लाख से जायद जो वोटर हैं वो अपने राय हकदाई का वोट का हक अदा करेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त गुलारची का ये वो इलाका है। मैं इस वक्त GPS प्राइमरी गर्ल्स स्टेशन नंबर 6 पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वोटरों को जो टर्नओवर है वो बहुत कम दिखाई देता है। ये दूसरे मरले का इलेक्शन है जो 2 दफा ताखीर की वजह से मुअत्तल भी हुआ और लेकिन आज 15 जनवरी को प्रॉपरली जिले बदीन के 5 तालकों की बात की जाए, गुलारची, टंडोबागो, तलहार, मातली समेत 805 पोलिंग स्टेशनों पर इस वक्त जो पोलिंग का अमल जारी है। जी, टंडूवाला यार की तहसील झंडमंडू मरी वार्ड नंबर 3 में भी पोलिंग का अमल जारी है। वार्ड नंबर 3 की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जाने की नुमाइंदा दुनिया न्यूज गुलजार अली से। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील झंडोमरी के टाउन कमेटी प्यालून के वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पर मुश्तरका मर्द और ख़वातीन के लिए पोलिंग का इनेकाद किया गया है। यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं उनकी वोटर्स की तादाद जो है 834, जबकि ख़वातीन के वोटर्स की तादाद जो है वो 698 है।
वो अभी वोटर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो इंतखाबात का वोटिंग का अमल है वो भी जारी हो चुका है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो है आधे घंटे की ताख़ीर से शुरू हुई। एजेंट जो है वो उनकी ताख़ीर आने में हुई, उसके बाद जो है यहाँ पर आधे घंटे की ताख़ीर से वोटिंग का अमल शुरू हुआ। बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। जी दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताया कि पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है। पंजाब असम्बली तहलील का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। महकमा कानून पंजाब ने पंजाब असम्बली की तहलील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली वज़ीर आला के एडवाइस पर तहलील हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की तहलील का आईनी अमल जो है वो अब मुकम्मल हो गया है और पंजाब असम्बली जो कि गुज़श्ता रात 10:10 पर आज खुद वज़ीर आला पंजाब के एडवाइस मौसर होने पर तहलील हो गई थी, उसका अब महकमा कानून पंजाब ने बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी गज़ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब असम्बली की तहलील 14 जनवरी रात 10:10 से तसव्वुर होगी और वज़ीर आला पंजाब की एडवाइस पर जो है ये पंजाब असम्बली तहलील हुई है। ये एडवाइस जो वज़ीर आला की थी ये मौसर करार पाई है। तो इस तरह अब पंजाब असम्बली की तहलील का आईनी अमल मुकम्मल हो गया है। तो अब तमाम अरकान असम्बली जो है वो साबिक हो चुके हैं। तमाम स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो आइंदा स्पीकर के इंतखाब तक अपने मनसब पर रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे।